प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, तेरी महिमा करता हूँ पिता परमेश्वर। आज के पिता परमेश्वर प्रभु पिता समय के लिए प्रभु, आज तक पिता परमेश्वर प्रभु आपने हमें सहायता किया पिता परमेश्वर। मेरे जीवन से पिता परमेश्वर प्रभु आपने महिमा लिया और पिता परमेश्वर आज मैं तेरे चरणों में फिर से आया हूँ प्रभु। मदद कर पिता और सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। खास करके जो है खास करके जो है आराधना करने वाले टीम के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत ही अद्भुत जो है आराधना हुआ यहाँ पर, और मैं इस आराधना से मेरी हृदय परमेश्वर में जो है छुआ। आज से पहले मैंने 6-7 साल पहले मैं यहाँ पर आया था और 7 साल के अंदर में मैंने यहाँ पर आके देख रहा हूँ कि काफ़ी परमेश्वर ने आप लोगों को अपने प्रेम से सींचा है और इस कलीसिया को परमेश्वर ने आशीषित किया है। हालेलुया। पास्टर दिनेश ने, हम लोग जो है कभी कभी फ़ोन पर जो है बातें करते हैं और अपने दिल की बातों को, जो दुख की बातें हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। और पास्टर दिनेश मुझे पता है कि एक निवेदन उन्होंने दिया था कि पास्टर किशोर हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हमारी कलीसिया में शैतान थोड़ा कार्य कर रहा है। और हम लोगों ने घुटने पे प्रार्थना किया और वो आंसुओं का अवसर आज मैं देख रहा हूँ। हालेलुया। तो आप लोग जो है बढ़ रहे हो, परमेश्वर आपको जो है सींच रहा है। कौन यहाँ पर ऐसी जो माँ और पिता है जिसकी बच्चे जो है चिल्ला रहा है, रो रहा है और वो माँ बाप जो है शांत है? तो है यहाँ पर ऐसे बहुत सारे यहाँ पर माता पिता हैं, हम लोग भी माता पिता हैं। तो कोई ऐसा है माता पिता जिसकी बच्चे जो है चिल्ला रहा है, वो रो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहा है कि मैं अकेला हूँ, मुझे खतरा है और मेरे पास कोई नहीं है, और आप लोग शांत हो। वो माता पिता जो है आराम कर रहा है, वो माता पिता जो है टीवी देख रहा है, वो माता पिता जो है उसकी हृदय में उसके प्रति कोई प्यार नहीं, कुछ कोई है ऐसा हार्ट वाला व्यक्ति, ऐसे माता पिता? वैसा ही परमेश्वर, जब हम अपने जो है दुख में जब ये आराधना और स्तुति है, अभी जैसे बहन ने जो है गीत गा रहे, माँ से भी ज्यादा तुम्हें मुझे क्या करता है, हालेलुया। जब मैं चिल्लाता हूँ तो परमेश्वर जो है वो दौड़ता है। एक माँ जो है जब उसकी बच्चे को कोई अगर मोमेंट होता है, चाहे कुछ खतरे होता है, चाहे वो रोता है, तो माँ जो है सबसे पहले वो दौड़ता है उसे बचाने के लिए। यही तो है आराधना, यही तो है प्रार्थना। परमेश्वर स्वर्ग का सिंहासन से उतर कर वो दौड़ता है। हालेलुया। कितना अद्भुत प्यार है परमेश्वर को हम लोग। और आज मैं देखता हूँ कि हम लोग घुटने पे जाते हैं, अपनी कलीसिया के लिए आंसू बहा बहा कर हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम अपने भाई बहनों के लिए, और परमेश्वर स्वर्ग से आके उसे छूता है, ब्लेस करता है। हालेलुया। आज मैं यहाँ पर पास्टर दिनेश के बच्चों को लेने के लिए आप लोगों को देख रहा हूँ। परमेश्वर आपको छुआ है, परमेश्वर आपको छुआ है।
थी ये मैं लास्ट टाइम आया था कितना क्या उनका नाम सुजल था, क्या नाम आपको लगे? हाँ, और वो कितना छोटा था, लेकिन आज वो 2 हाथे जो है परमेश्वर की महिमा। उनकी बच्ची कितना छोटी थी, लेकिन आज यहाँ पर जो है वो जो है बेलू बजा परमेश्वर सींचा। हमारे आंसुओं को परमेश्वर आंसर दिया है, हालेलुया। हमारी बच्चों को परमेश्वर जो है छुआ है, ग्रेस दिया है। हमारे कलीसिया के भाई बहनों को जो है छुआ है और आशीष दिया है। क्या ये अद्भुत कार्य नहीं है परमेश्वर का? अद्भुत कार्य परमेश्वर को हमें इसके लिए जो है ध्यान देना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, उसकी महिमा करना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसा ही परमेश्वर आप लोगों को बढ़ाता रहे। आइए, हमारे पास जो है कुछ समय पास्टर के द्वारा दिया गया है, उस समय को इस्तेमाल करें और प्रभु की महिमा करें। मैं आज पवित्र बाइबल आपके पास में है, यिर्मयाह का 8 और उसका जो है 22 वचन में हम लोग जो है चलेंगे। और एक बार जोरदार ताली बजाएंगे पास्टर दिनेश के लिए और उनकी पत्नी के लिए, इन्होंने जो है आप लोगों के लिए जो है इतनी परिश्रम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के चरणों में जाकर जो है वो रोते हैं ताकि आप आश्वसित हो, आपके जीवन में जो है क्या आए, वो शांति आए। तो एक अद्भुत आपने चरवाहा पाया, तो धन्यवाद देते हैं उनकी जीवन के लिए। लेकिन आज हमारे पास जो है परमेश्वर का जो है कुछ आपसे क्वेश्चन कर रहा है, कुछ प्रश्न। आज चंगाई का सभा है, चंगाई का आज सभा है जो है, तो इस सभा में जो है परमेश्वर आपसे कुछ आंसर क्वेश्चन पूछेगा और उस क्वेश्चन को आंसर यहाँ पर आज हम लोग जो है पाएंगे। और यहाँ पर जो है यिर्मयाह का 8 और उसका जो है 22 वचन में यहाँ पर हम चलेंगे। और यिर्मयाह एक बहुत ही अच्छा जो है परमेश्वर का दास है, भविष्यवक्ता है, और हमेशा वो अपने लिए कभी नहीं रोया, अपनी तकलीफ़ों के लिए कभी नहीं रोया, वो हमेशा परमेश्वर के लोगों के लिए। उसने प्रभु से दया मांगा कि प्रभु हमारे जो है सिर में इतने पानी दीजिए, हमारी आंखों में इतने पानी दीजिए कि मैं जीवन भर आपके लोगों के लिए मैं क्या करूं, वो चरवाहा। और वह जीवन भर जो है इजरायली लोगों के लिए और होता है, उसकी शांति के लिए, उसकी चंगाई के लिए, उसकी प्रेम में बढ़ने के लिए वो हमेशा परमेश्वर के पास जाते और घुटना टेकता था और वो कहता था, प्रभु मेरी आंखों में इतनी आंसू दो, इतनी आंसू दो, मैं आप लोगों के लिए जीवन भर में रोता। और उसकी जो है हृदय जो है पीड़ा से जो है भरा हुआ है, दर्द से जो है वो भरा हुआ है यिर्मयाह का हृदय, क्योंकि इज़राइल के अंदर में गिलगाद में जो है वहाँ पर एक शहर है, उस शहर में कहीं पर भी जो है शांति नहीं है। हर जगह पर जो है दुष्ट आत्मा का प्रकोप है, हर घर में जो है लड़ाई है, झगड़े है, हर एक परिवार में जो है प्रेम नहीं है। उस एरिया में जो है परमेश्वर के प्रेम से लोग जो है दूर हैं। और यह देखकर जो है यिर्मयाह जो है वो उसका हृदय टूट रहा है, उसका हृदय टूट रहा है और वह रो रहा है। और उस शहर में जो है वहाँ पर जो है वो जाता है, वो
यिर्मयाह, और जो है वहाँ पर जो है वो जाकर जो है वो इस बातों को जो है वो क्वेश्चन करता है। यिर्मयाह का 8 और उसका जो है 22 पद में। थोड़ा सा मेरा फैन मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, मेरा नोट्स इधर से इधर बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं पढ़ूँगा आप लोगों के लिए। यिर्मयाह का तकलीफ जो है यहाँ पर बयां करती है, और वो बहुत तकलीफ से गुजर रहा है, और अपनी तकलीफ से नहीं, वो लोगों की तकलीफ से उसका हृदय टूटा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पर जो है 8 और उसका 22 पद में वहाँ पर लिखा है कि क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं। औषधि के मतलब आप लोग समझते हैं ना, क्या होता है? दवा। तो यहाँ पर जो है उस शहर में जाता है, और उस शहर का नाम जो है गिलाद है, जो इज़राइल में ये पड़ता है। और उस जगह पर जाकर जो है यिर्मयाह बहुत दुखी हुआ कि वहाँ पर जो है लोगों की ज़िंदगी जो था बहुत ही दयनीय थी, दुख से भरा हुआ था, और वहाँ पर जो है दुष्ट आत्मा का कार्य हो रहे थे, बहुत दुखी था। और यिर्मयाह वहाँ पर जाके कहता है कि क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? बलसान एक जो है पौधा है, उसको लगाने से जो है हर एक बीमारी क्या होता था? ठीक हो जाता था। और यिर्मयाह कहता है कि यहाँ पर इतने तकलीफें हैं, क्या वो औषधि नहीं है यहाँ पर? क्या वो दवा नहीं है यहाँ पर? क्वेश्चन है। आज इस मानखुर शहर में आज मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो है यहाँ पर बैठे हुए जो भी 40-45-50 जन यहाँ पर हैं, लेकिन बाकी लोगों को जो मैं देख रहा हूँ, क्या उनके लिए औषधि नहीं है? इतने तकलीफ नहीं है, उनकी घर दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उनकी परिवारों में जो है प्रेम नहीं है, बड़े को आदर नहीं है, छोटों को प्यार नहीं है, बहू और सास में जो है प्रेम नहीं है, भेदभाव की जो है भावनाएं हैं। क्या ये मानपुर में औषधि नहीं है? सिर्फ इतना लोगों के 50-60 लोगों के लिए ही औषधि है? हाँ, जो चंगे हुए हैं, क्या उन लोगों के लिए नहीं है? ये परमेश्वर का जो है क्वेश्चन है, प्रश्न है। आगे देखिए वहां पर जो है लिखता है, क्या उसमें कोई वैद नहीं? क्या दवा नहीं है? जो इस तरह से जिंदगी वो गुजार रहे हैं, दारू पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, क्या कोई दवा नहीं है? क्या कोई ऐसी वैद नहीं है जो ये सारी चीजों को चंगा कर सके? सोचिए, परमेश्वर पूछ रहा है। इस मोहल्ले में जो है 50 और 60 लोग ही वो प्रेम को जान पा रहे हैं, उनकी घर में शांति है, वो अपने दुख और तकलीफों में प्रभु की महिमा कर रहे हैं, कि बाकी मानपुर है, क्या औषधि नहीं है? क्या कोई वैद नहीं है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वहाँ पर शांति लेके जाए, जो वहाँ पर जो है प्रेम लेके जाए, वहाँ पर जो है दुष्ट आत्मा को डांटे और उस घर में शांति हो? कोई औषधि नहीं है, कोई वैद नहीं है, कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है।
परमेश्वर का सवाल है। आगे देखिए लिखा है, यदि है, परमेश्वर कहता है कि यदि है तो मेरे लोग के घाव क्यों चंगे नहीं? अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो क्यों इस मानपुर में इतनी बीमारी है? क्यों इतने जो है ड्रग्स लेते हैं? क्यों इतने दारू पीने के कारण जो है घर बर्बाद हो रहे हैं? क्यों इतने दुष्ट आत्मा की प्रकोप है? क्यों? इस बात को जो है समझना बहुत जरूरी है। और यह बात पर यिर्मयाह जो है वो समझ रहा है कि क्यों। यिर्मयाह कहता है, क्या परमेश्वर इस मानपुर में जो है अपना नजर नहीं रखता? क्या उसके हाथ इतने छोटे हो गए हैं? कुछ तो प्रॉब्लम है। यिर्मयाह कहता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, जिसके कारण जो है यहाँ के लोग जो है वो चंगे नहीं हो रहे हैं। और उसका कारण यही था कि उन लोगों ने जो है परमेश्वर की आवाज को जो है सुनना। इतने समीप, इतने नजदीक आपके बीच में जो है परमेश्वर के जो है दास पास्टर दिनेश रहते हैं, और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि वो चंगे यीशु के नाम से वो चंगे करते हैं। वो अच्छे, यीशु हमारा जो है वैद्यों का वैद्य है और डॉक्टरों को क्या है, वो डॉक्टर है। परमेश्वर ने उन्हें यहाँ पर मानपुर में जो है उन्हें भेजा है। क्या कारण है कि इतना ही लोग चंगे हुए? क्योंकि उन परमेश्वर की सहायता को आप नहीं पाते। आप यहाँ पर आ नहीं रहे हैं जहां परमेश्वर आपको छूना चाहता है, परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है। परमेश्वर आपके बीच में अपने दास को क्या किया है, वो भेजा है ताकि उसके द्वारा जो है वो चंगाई करे, उसके द्वारा आपके जो है जीवन में जो है वो सिखाए और आपका जीवन जो है वो बदले, आपके बेटे और बेटियां जो है आशीषित हो, आपके बेटे और बेटियां जो है वो प्रभु का धन्यवाद करें। इसका कारण है कि वो सिखा रहे हैं, लेकिन आप उसके अधीन में रहकर आप सीख रहे हैं। यही कारण है कि बहुत सारे लोग अभी भी इस क्षेत्र में जो है बीमार है। उसके लिए कोई औषधि नहीं है, कोई वैद्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो आना पसंद नहीं करते। शैतान उसको कहीं और लेके जा रहा है, उस बुराई की ओर लेके जा रहा है, उस अंधकार की ओर लेके जा रहा है, उस ज्योतिषी की ओर लेके जा रहा है, उस ओझा की ओर लेके जा रहा है, उस मौलवी की ओर लेके जा रहा है। क्या यहाँ पर वैद्य नहीं है? क्या यहाँ पर औषधि नहीं है जो इतने तकलीफ में यहाँ के लोग? मेरे भाई बहनों, में आज चंगाई के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। यीशु की चंगाई, यीशु की चंगाई है क्या? आज बहुत सारे लोग जो है चंगाई का मतलब समझते हैं कि हमारे पास वो बीमारी था, किडनी का बीमारी था और भी लीवर का बीमारी था और वो मैं क्या हो गया, चंगाई। लेकिन यीशु की चंगाई का मतलब है कि वो हमें शारीरिक चंगाई भी देता है और वो हमें आत्मिक चंगाई, दोनों चंगाई परमेश्वर हमें देता है। लेकिन यीशु मसीह का ज्यादा ध्यान जो है आत्मिक चंगाई के ऊपर। यहाँ पर कोई बीमार है? कोई बीमार व्यक्ति है यहाँ पर? सब चंगे भले हैं? एक बार जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर की, क्योंकि आपने रियल परमेश्वर का दास वैद्य के पास में आया, इसलिए उनके पास औषधि परमेश्वर का वचन, उसके द्वारा परमेश्वर हमें क्या करता है, चंगाई। लेकिन इस आत्मिक चंगाई के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप
के पास में पानी है और एक प्यासा आया और आप उसे पानी नहीं देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा बीमारी है। आपके पास में रोटी है और एक भूखा आया और उसको रोटी नहीं खिलाते हैं, ये भी एक बड़ा बीमारी है। किसी से हम प्रेम नहीं करते हैं, ये भी बड़ा बीमारी है। ये भेदभाव की भावनाएं हैं, ये भी बड़ा बीमारी है। हम उस किडनी को बीमारी को लेकर मैं इधर उधर जाता रहता हूँ। परमेश्वर चंगा देता है किडनी की बीमारी से, लेकिन इस बीमारी को भी परमेश्वर चाहता है आपको पूरी तरह से जो है वो परमेश्वर जो है स्वस्थ बनाना चाहता है। एक किडनी की बीमारी जो है कहने का मतलब है कि आप जो है लेकर जो है स्वर्ग जा सकते हैं। अगर चंगाई परमेश्वर देता है, हम चंगे हो जाते हैं, लेकिन अगर ठीक भी नहीं हो तो ये किडनी को बीमारी को लेकर हम स्वर्ग जा सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं। लेकिन जब मेरी स्वभाव में बीमारी हो, जब मेरे आचरण में बीमारी हो, कि जब हम प्रभु की वचन को सुनकर उसे अनुसार मैं नहीं चल रहा हूं, मैं आत्मिकता में नहीं बढ़ रहा हूं, मैं परमेश्वर की वचन को सुनता हूं और उसके अनुसार जीवन नहीं बिताता हूं, विश्वास नहीं करता हूं, तो बिना विश्वास को आप घर भी नहीं बनेंगे। और जो विश्वास नहीं करते हैं यीशु मसीह को, वो स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं आत्मिक चंगाई तुझे देना चाहता हूं, मैं तुझे पवित्र बनाना चाहता हूं। ये जो भेदभाव की जो बीमारी है, मैं उसे निकालना चाहता हूं। ये जो आपके अंदर में स्वार्थपन का जो आत्मा है, उस आत्मा को निकालकर मैं पवित्र आत्मा को मैं डालना चाहता हूँ, ताकि तुम एक दूसरे को, भूखों को जो है तुम समझ सको, प्यासों को जो है समझ सको, भेदभाव की जो आत्माएं, दुष्ट की आत्मा है, उसको तुम समझ सको और पवित्र बन सको, और मैं आपके जीवन से जो है आइए हम लोग जो है वचन में जो है चलते हैं। मरकुस का 9 और उसका 23 वचन में, वहाँ पर जो है अगर किसी के पास पवित्र बाइबल है तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं। मरकुस का 9 और उसका जो है 23, वहाँ पर लिखा है, कोई पढ़े। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, हाँ, यह क्या बात है, हाँ, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। जो प्रभु पर जो है विश्वास करता है, उसके लिए कोई भी काम अनहोना नहीं है। वो सब कुछ उसकी, परमेश्वर ने उसकी मनोकामनाओं को क्या करेगा, उसको पूरा करेगा। लेकिन आज हम क्यों चंगे नहीं हो रहे हैं? क्यों हमारे जीवन में अशांति है? क्यों हम कमाते हैं लेकिन उसमें बरकत नहीं होता है? क्यों हमारे काम पूरा होता है लेकिन अधूरा ही रह जाता है? क्योंकि यहाँ पर यीशु कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ क्या है, इसका मतलब है कि हमारे विश्वास में कुछ कमियां हैं। और आगे इसके वचन को हम पढ़ेंगे तो वहां पर जो एक व्यक्ति है, उसने कहा कि प्रभु, उस वचन को थोड़ा पढ़ेंगे 24 है। बालक के पिता ने, हाँ, तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, बालक के पिता ने यीशु की चरणों में गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय करो, क्योंकि मेरे विश्वास की गड़बड़ी है। मैं अभी तक प्रभु आपको मैं नहीं समझा, अभी तक मैंने जो है आपको उद्धारकर्ता के रूप में नहीं माना। इसलिए हे प्रभु, मेरे विश्वास को बढ़ाओ, मेरे विश्वास को बढ़ाओ प्रभु। हमें दया की जरूरत है परमेश्वर की। जो मैंने विश्वास किया हूँ उसमें बढ़ने के लिए परमेश्वर की प्रेम की हमें क्या है, जरूरत है। और मत्ती के 17 और उसकी 20 में कहता है, वहां पर यीशु यहाँ पर जो है कहता है, फिर से पढ़ेंगे अगर वो वचन आपको मिला है तो, क्या लिखा है?
उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के नहीं, कारण मत्ती का 17:20 या हाँ उसने उनसे कहा हाँ अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कहो, उस पहाड़ से कहो, कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न हो। जब उस लड़का के पिता ने यह गिड़गिड़ाकर यह प्रार्थना की, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, तो यीशु ने उसे आंसर दिया, अगर आपका विश्वास राई के दाना आप लोग सब मालूम है वो बहुत बड़ा होता है ना, कितना बड़ा होता है, राई के दाना बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, वो सब बीजों में जो है बहुत छोटा बीज है। करता है इतना भी अगर तुम उस पर विश्वास हो, तो तेरे जीवन में इस पहाड़ के जैसा जो समस्या है, कितना भी जो है बड़ा जो बीमारी है, कितना भी जो है बड़ा जो है आपका तकलीफ है, परमेश्वर जो है आपको जो है क्या करेगा, वो क्षमा करेगा। अगर हमारे पास राई के दाने भर भी क्या हो, वो ऐसा नहीं बोलता है कि 50 किलो का विश्वास, 100 किलो का, 150 किलो का विश्वास, बट यहाँ पर बहुत छोटा विश्वास, बहुत छोटा विश्वास, राई के दाने। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है, मेरे वचन पर विश्वास है, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तेरी जिंदगी में कितना भी बड़ा से बड़ा समस्या क्यों न हो, बड़ा से बड़ा जो है बीमारी क्यों न हो, कितना भी आर्थिक तंगी क्यों न हो, कितना भी दुख और तकलीफ, कितनी भी बड़ी दुष्ट आत्मा आपको क्यों न पकड़ा हो, वो कहता है कि उसको तुम अगर मेरे नाम से अगर तुम डांटोगे, तो वहां से वो क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा, वो बीमारी जो है आपको चंगा हो जाएगा, वो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो सोचिए कि इसका मतलब है कि हमारे अंदर में जो है उस राई के दाने पर भी हमारा विश्वास है। इसलिए अब यहाँ रो रहा है कि क्या इस देश में जो है औषधि नहीं है, क्या इस शहर में जो है बैग नहीं है, ये स्थितियां है, लेकिन उनके विश्वास में कमी है। यहाँ पर पास्टर दिनेश हैं, लेकिन आप उनके पास जो है आ नहीं रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, जो वचन जो सिखा रहे हैं उनके अधीन में नहीं रह रहे हैं। है समाधान है, लेकिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास न करके कहीं और विश्वास कर रहे हैं। इसलिए यीशु कहता है कि राई के दाने पर भी अगर आपको विश्वास है, तो तेरी समस्या क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। और लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ एक अद्भुत जो है शंघाई के बारे में, और वो है दूसरा राजा का 20 अध्याय 1 से 10 में। वहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत राजा है, और वह राजा का जो है नाम है हिजकिय्याह राजा। कितने लोग हिजकिय्याह राजा का नाम जानते हैं? हालेलुया। तो वो हिजकिय्याह जो राजा है प्रभु का अधीन है, और अच्छा वो कार्य किया है। और वहाँ पर जो है हम देखते हैं दूसरा राजा का 20 और उसका जो है 1 से जो है 10 तक हम लोग जो है पढ़ेंगे। वहाँ पर जो है वो हिजकिय्याह राजा जो है, जब वो इजराइल का यहूदा का जो है वो राजा बना था, तो वो काम किया था जो परमेश्वर के नज़र में जो है वो अच्छा था।
क्योंकि जो है वहां पर जो है कहने का मतलब कि जितने जो दूसरे अन्य देवताओं की जो वेदी था उसे निकाल कर जो है परमेश्वर की वेदी को स्थापित और अपनी प्रजा पर जो है जैसे परमेश्वर की वचन कहता था, नियम कहता था, उसके अनुसार अपनी प्रजा पर क्या करता था, वो शासन करता था। इसलिए उसकी राज्य से परमेश्वर जो है बहुत ही क्या था, वो खुश था। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में कुछ परमेश्वर के नजर में उसने कुछ गलतियां की, जिसके कारण से वो बीमार पड़ गया। बहुत ही सीरियस बीमारी पकड़ा उसको, कि उसके शरीर में पूरी की पूरी बड़ा जो है क्या हो गया, वो फोड़ा हो गया उसके शरीर, और जिसके कारण जो है वो मरने की स्थिति पर वो राजा चला गया। और यहाँ पर आपको जो है पढ़ के मैं आप लोगों को जो है सुनाता हूँ, दूसरा राजा का 20 और 1 से जो है 10। ये कहानी को जब मैं सुबह में जो है पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ही प्रेरणा दिया कि परमेश्वर कभी कभी हमारे प्रार्थना को जो है, कभी कभी हमारे विश्वास को जो है वो रखता है। हिजकिय्याह राजा जो है वो प्रभु पर विश्वास करता था, उसके अधीन रहता था, वो काम किया जो प्रभु की नजर में वो अच्छा था। लेकिन ये बीमारी क्यों, ये इतना सीरियस बीमारी क्यों हो उसे पकड़ा, ये शरीर में इतनी बड़े बड़े उसकी फोड़ा हो गए, जिसके कारण वो जो है मरने की स्थिति में आ गया। और वहां पर मैं पढ़ के सुनाता हूं, लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। ऐसा बीमार पड़ा हो, उसके सारे डॉक्टर, सारे वैद्य जवाब दे रहे कि मरने के सिवाय अब इसके पास कोई रास्ता। ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में आपने किसी व्यक्ति के जीवन को आपने देखा जो कोमा में है और उसकी आंखें तो खुली हैं बट शरीर में कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ सांसें चल रहा है, और डॉक्टर बोलता है कि ये क्षण मिनटों के लिए है, उसके बाद में वो गुजर जाएगा। हिजकिय्याह ऐसा ही सीरियस हो गया, क्योंकि यहाँ पर वो लिखा है कि उन दोनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मर गया। और आमोस के पुत्र आसाया भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यों कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा और तू मर जाएगा। सोचिए, परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों के द्वारा जो है अपनी भविष्यवक्ता को दर्शन देके बोला कि हिजकिय्याह को बोल दो कि जो कुछ कहना है अपने राज्य के बारे में, अपने घराने के बारे में, वो बोल दे, उसे समझा दे, क्योंकि अब वो नहीं बचेगा। बहुत ही क्षण घंटों में, मिनटों में वो उसका प्राण निकल जाएगा। सोचिए हम और आप क्या करेंगे इस स्थिति में। हिजकिय्याह परमेश्वर से प्रेम करता, हिजकिय्याह परमेश्वर के वचन के अनुसार राज्य चलाता, हिजकिय्याह के जीवन से परमेश्वर खुश है। लेकिन ये परिस्थितियां उसके जीवन में आया, बहुत कठिन परिस्थिति। कभी कभी हमारे परमेश्वर हमारे विश्वास को, परमेश्वर आपके विश्वास को जो है वो 2 में लिखा है, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, 3 में लिखा है, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रो
जब आसाया भविष्यवक्ता ने ये उसे बताया कि अब आपकी जो है प्राण 6 मिनटों के लिए है और अभी 6 मिनटों में तुम मर जाओगे, और हिजकिय्याह जो है उसे सुना और वो दीवार के ऊपर अपना सिर को रख कर बिलक बिलक कर रोने लगा और उसने कहा, प्रार्थना करने लगा, हे पिता, तू जानता है कि मैं तेरी सच्चाई में जीवन भर में चला, मैं वो काम किया हूं प्रभु जिससे तू प्रसन्न है। और उसने रोना शुरू किया। यही तो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, यही तो परमेश्वर चाहता है। आज हम लोग हमारी जिंदगी में आता है, इधर भागो उधर भागो, ये करो वो करो, कभी भी प्रार्थना के बारे में कभी सोचता नहीं, कभी उस परमेश्वर जो हमें बनाया है उसके पास नहीं जाते। यिर्मयाह कहता है कि क्या ये शहर में कोई वैद्य नहीं है, क्या ये शहर में कोई औषधि नहीं है, क्या ये ऐसे शहर में कोई परमेश्वर का दास नहीं है जिसके पास आप जाओ और प्रार्थना करो। हालेलुया। हिजकिय्याह ने कहा, प्रभु मैं सच्चाई में चला। वो रोया, दिल को तोड़कर रोया और क्षण भर में जो है परमेश्वर की दया उसके जीवन को बदलता है। हालेलुया। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज है कि अपनी तकलीफों में क्योंकि परमेश्वर, मैंने जैसे कहा कि कोई ऐसा माँ और बाप नहीं है जिसकी बच्चा जो है चिल्ला रहा है, फूट फूट कर रो रहा है और वो माँ बाप जो है वो शांत। हिजकिय्याह जो है फूट फूट कर रोने लगा, पर अपने पिता की ओर जो है मुंह कर कर जो है दुहाई देने लगा, हे पिता, मैंने जिंदगी भर तेरी आराधना, मैं जिंदगी भर तेरे वचन में चला हूं प्रभु, जो तुझे पसंद था वही किया हूं प्रभु। क्या परमेश्वर कभी चुप बैठ सकता है? क्या परमेश्वर शांति से सिंहासन पर बैठ सकता है? और वहां से मैं देखता हूं कि यशायाह भविष्यवक्ता इतना बोलकर उसके आंगन से बाहर भी नहीं गया है और परमेश्वर की स्वर्गदूत आता है और कहता है कि यशायाह, मेरे दास हिजकिय्याह के पास, फिर उसकी आंसू और उसकी रोने की आवाज मैंने सुना। हालेलुया। वो परमेश्वर मेरी आंसुओं को जो है जानता है, मेरे दर्द को वो जानता है, वो टूटे मन वालों के समीप रहता है, दूर नहीं रहता है, वो नजदीक रहता है। कभी कभी आप लोग सोचते होंगे कि इतनी मैं तकलीफ में चल रहा हूँ, इतनी मैं दुख में चल रहा हूँ, मेरे जीवन में आशीषित नहीं है, मुझे बरकत नहीं हो रहा है, इतनी कमा रहा हूँ। आप सोचते हो कि परमेश्वर के साथ मैंने कुछ बुरा किया हूँ, परमेश्वर के साथ मैंने जो है कुछ गलत किया हूँ, परमेश्वर शायद मुझे देख नहीं रहा है। परमेश्वर आपके करीब है, आपके करीब है। वो बस चाहता है कि तुम उसे तुम उसे बुला। अगर संकट में बुलाओ तो मैं सिंहासन को छोड़कर तेरे बीच में आके तुझे क्या करूंगा, मैं बचाऊंगा। हालेलुया। और यहाँ पर जो हिजकिय्याह इधर उधर नहीं देख रहा है, वो कुछ नहीं सोच रहा है, वो मुंह के बल गिरता है, दीवार पर जो है अपना सर को रखता है, क्योंकि वो इतनी सीरियस थी कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो बिस्तर पर ही अपना लेटे हुए जो है आंसू बहा बहाकर परमेश्वर को जो है वो दुहाई देने लगा। और आगे कहानी बहुत ही अद्भुत है। 4 में लिखा है, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया कि यहोवा का वह वचन उसके पास पहुंचा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, परमेश्वर उसके पास पहुंचा, परमेश्वर की उपस्थिति उसके सामने आया। यशायाह के सामने जो है परमेश्वर जो है खड़ा हुआ और
कहा कि यहाँ से लौटो, क्योंकि हिजकिय्याह की आंसू मैंने स्वर्ग में पहुंचा। हिजकिय्याह की जो दर्द है वो स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचा। और वहां पर देखते हैं 5 में, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू को मैंने देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकता। हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कभी भी जो है वो अनसुनी नहीं करता। जब हम उसके अनुसार जो हम प्रार्थना करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार जो मैं प्रार्थना करता हूँ और आत्मा में जो मैं प्रार्थना करता हूँ, आत्मा में टूटकर जो मैं रोता हूँ, उस आंसू को परमेश्वर सोने की कटोरी में अपने सिंहासन के पास रखता है और वो यादगार और उचित समय पर उस आंसू को ब्लेसिंग करके शामत बना के आपके जीवन में वो परमेश्वर भेजता है। हिजकिय्याह की आंसू स्वर्ग में लेके गया परमेश्वर, और वो आंसू से परमेश्वर इतनी प्रभावित हुई, जो मरने की आज्ञा दिया था वो आंसू को परमेश्वर से दिल को जो है वो छुआ। इसलिए जो है हम जब रोते हैं, जब हम एक दुख और तकलीफ जब एक दूसरे के साथ में हम बांटते हैं और घुटने पे जाते हैं और आंसू बहाते हैं, परमेश्वर से कभी नहीं बोलेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। इसलिए जब भी प्रार्थना विनती हो, शंगाई प्रार्थना हो, संगति हो, आप इसको मिस मत कीजिए। आइए, क्योंकि परमेश्वर की नजर उस जगह पर है। क्षण भर में जैसे हिजकिय्याह के जीवन अभी बदलेगा, हिजकिय्याह जो है और 15 साल जीलेगा और परमेश्वर आगे देखिए वहां पर जो है लिखा है 6 में, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और उस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की क्या करूंगा, मैं रक्षा करूंगा। हालेलुया। इस मानखुन को मैं क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। हर एक घर में मेरी क्या होगी, महिमा होगा। हर एक घर में मेरी आनंद आएगा। हर एक घर में जो है मतलब घर में जो है एक दूसरे से प्रेम करेंगे। और ये मानखुर जो है परमेश्वर का महिमा का शहर बनेगा। हालेलुया। ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि आपकी आंसू जो है परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। आपकी जो है प्रार्थना जो है परमेश्वर कभी भूलता नहीं है, उसे सुनता है और उसे उत्तर देता है। इसीलिए जो पास्टर दिनेश को यहाँ पर रखा है, कोई तो है वैद्य यहाँ पर, कोई औषधि है यहाँ पर जो इस मानखुर के दर्द को जो है वो ठीक कर सकता है। ये मानखुर के जो है परिवार को जो है खुशियाँ ला सकता है, और वो है परमेश्वर का वचन, वो है परमेश्वर का प्रेम, जो पास्टर दिनेश ने जो है यहाँ पर जो है वो बांट रहे हैं। और धीरे धीरे आज मैं देख रहा हूँ कि मानखुर जो है परमेश्वर के प्रेम में जो है वो बढ़ रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी आंसुओं को क्या करता है, लेता है और स्वर्ग में लेके जाता है। मेरी प्रार्थना को परमेश्वर क्या करता है, वो सुनता है। लेकिन यहाँ पर हिजकिय्याह अभी भी उसके जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अभी भी वो विश्वास नहीं कर रहा है कि ये सच में मैं 15 साल अभी और मैं जीऊंगा, क्या सच में मैं चंगा हो जाऊंगा। बट आगे देखिए, इस कहानी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा और बड़ा ही एक दिलचस्प जो है वहाँ पर बातें करता है परमेश्वर के दास। वहाँ पर लिखा है 7 में, तब आशाया ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर घोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। हालेलुया। बहुत सारे मेरे भाई बहनों जो है चर्चों में गलत सिद्धांत है कि जब बीमार पड़ो तो डॉक्टर के पास मत,
यहाँ पर है डॉक्टर परमेश्वर की अनुग्रह से मुझे। मैं डॉक्टर पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन हम परमेश्वर पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। अगर आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, आप डॉक्टर के पास जाइए। जैसे जो है डॉक्टर से इलाज, जो दावा से मुझे इलाज चंगाई मिलता है, वो भी परमेश्वर करता है। और प्रार्थना के द्वारा भी जो मुझे चंगाई मिलता है, वो भी कौन करता है? परमेश्वर करता है। क्योंकि यहाँ पर है, यशायाह नबी ने कहा कि एक अंजीर की क्या करो, एक पत्ते को घिस के कुछ क्या बनाओ और अपने घाव पर क्या करो, उसको। तो जब वो बांधा तो क्या हो गया? वो चंगा हो गया। आगे देखिए, हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या आश्चर्य। अभी वो चंगा भी हो गया है। परमेश्वर ने बोला 15 साल तेरा उम्र बढ़ गया है, बट अभी नहीं कह रहा इसका चिन्ह क्या है। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे थोड़ा थोड़ा जो है अविश्वास बना हुआ रहता है, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, उसे पूर्ण विश्वास दे, तू मेरा सहारा बन, तू मेरी अगुआ बन, तेरा वचन मुझे चंगा करेगा। और आगे देखिए वहां पर जो है लिखा है 9 में, यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। यहाँ पर किसी के पास में जो है धूप की घड़ी है, धूप घड़ी। उस जमाने में एक घड़ी नहीं होता था। उस जमाने में जो सूरज जो उगता था, वहाँ पर एक सीढ़ी रखा रहता था, और जैसे जैसे जो है सूरज जैसे उगता था, वो उसका प्रकाश जो है ऊपर की ओर बढ़ता, तो उसके अनुसार से वो लोग क्या करते थे? समय को निर्धारित करते थे। लेकिन ये जो है क्या है? आगे की ओर बढ़ रहा, ऊपर की ओर। लेकिन यहाँ पर यशायाह कहे कि ऊपर की ओर तो ये बढ़ता ही है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि ये चिन्ह होगा कि ये नीचे की ओर बढ़ेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो वादा करता है उसे क्या करता है? वो पूरा भी करता है। क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है, बुद्धिमान परमेश्वर है, शक्तिशाली परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सब कुछ क्या करता है? वो करता है। लेकिन बशर्ते आपकी विश्वास की क्या है? जरूरत है उसकी। और वहां पर जो है लिखा है कि हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे क्या हो जाए? वो हिजकिय्याह ने कहा कि आगे तो बढ़ सकता है, लेकिन थोड़ा इसको पीछे करके मुझे ये चिन्ह मैं देखूंगा, मैं जरूर विश्वास करूंगा। और वहां पर देखता है, आगे देखिए 11 में, तब यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर बढ़ाया। हालेलुया। तो एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो है आशीष